इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस की नेत्री प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश की किस लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई है? तो आपको बता दें, कांग्रेस की जो नेत्री है प्रतिभा सिंह, ये मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनकर आई है। इससे पहले देखिए, आपको बता दें, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री वीरभद्र सिंह जी, ये उनकी पत्नी है। और इससे पहले भी सांसद रह चुकी है मंडी लोकसभा क्षेत्र से। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, उसकी ये अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है। और आपको बता दें, जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। आजकल काफ़ी सुर्खियों में है नेत्री श्रीमती प्रतिभा सिंह, तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 68 है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर निर्मित की गई है? देखिए, अटल टनल यदि आप देखेंगे पिछले 1 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही है। असंख्य पर्यटक वहाँ पे आए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अटल टनल है ये कहाँ पर निर्मित की गई है। 4 ऑप्शंस आपने यहाँ पे पढ़ ली होगी, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे है। तो आपको बता दें, इसका उत्तर है मनाली लेह जो राजमार्ग है उस पर इसे बनाया गया है। और ये काफ़ी जैसे आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो यहाँ के जनमानस के लिए आवागमन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लिंक का काम ये टनल कर रही है। सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि इसका जो शिलान्यास किया गया था वो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षता थी, राष्ट्रीय अध्यक्षता थी श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी है उसके मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्णय लिया है कि उनकी पट्टिका भी वहाँ पे लगनी चाहिए, और उसके ऊपर भी काफ़ी सुर्खियों में रही है। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में भी इस टनल को याद रखिएगा। अब आपको बता दें, इस टनल से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां जो कि आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। देखिए, रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है, तो सच में बहुत बड़ी बात है। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। वर्ष 2022 में भी अटल रोहतांग टनल हिमाचल में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने में सफल हुई है। और वर्ष 2022 में कुल 12,73,699 वाहनों ने अटल टनल में प्रवेश किया है। वर्ष 2021 के मुकाबले 60% अधिक है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रिय टनल हो रही है यदि पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जाए। साथ में आपको याद रखना है, इस सुरंग की जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल के दौरान 79 महिला मंडलों की 900 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर कहां पर नाटी डाली? यदि आपने हमारे नियमित रूप से आप इन वीडियोस को सुन रहे होंगे तो आपने समझ लिया होगा कि जो विंटर कार्निवल चल रहा है ये पर्यटन नगरी है, मनाली जिला कुल्लू में पड़ती है, वहाँ पर चल रहा है। और इसे जो दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय स्तर का ये इवेंट है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इस विंटर कार्निवल का इनॉग्रेशन किया गया है, और चौथे मुख्यमंत्री बने हैं जिनके करकमलों से इसको इनॉग्रेट किया गया है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। उन दिनों प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल थे। ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलने वाला है। तो अब बता दें, इस इवेंट में 79 महिला मंडलों की करीब 900 से अधिक महिलाओं ने एक नाटी डाली है। यू हैव 4 ऑप्शंस, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसका सही उत्तर है मनाली के माल रोड पे। अब आप देखिए, इस तरह की चीज़ें मुख्य परीक्षा में भी कोड कर सकते हैं। किस तरह की महानाटी डालने का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए, इस महानाटी के माध्यम से एक तो हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पे एक नई पहचान मिलती है, और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी पूरे देश में जाता है। तो आप ये याद रखिएगा।
पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से है? देहरा, ज्वालाजी, नौदौन या पालमपुर। यदि आपने अलाइड सर्विसेज की परीक्षा दी होगी कभी या देने की आपकी प्लानिंग है तो इस तरह के प्रश्न आपको उस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर उमेश भारती है इनका संबंध है ज्वालाजी क्षेत्र से। ये आजकल सुर्खियों में क्यों है इसके बारे में आपको बता देते हैं। वर्तमान में इन्हें हिमाचल प्रदेश स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में प्रिंसिपल के पद पर तैनाती दी गई है। ये आप याद रखिएगा, इस कारण से सुर्खियों में है और बहुत कम लोग हमारे इस प्रदेश से निकल के आते हैं जिन्हें पद्म श्री जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इन्हें पद्मश्री किस में दिया गया है, या एग्जामिनर ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में रेबीज के सस्ते इंजेक्शन तैयार करने के लिए डॉक्टर उमेश भारती को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, तो उनके करकमलों से ही उन्हें ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम डिस्कशन करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, राजा चार्ल्स तृतीया किस देश के राजा है? ब्राजील, इंग्लैंड, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो देखिए, राजा चार्ल्स तृतीया इंग्लैंड के राजा बने हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका निधन गत वर्ष 2021 में हो गया था, तो इनकी मृत्यु के बाद चार्ल्स तृतीय 73 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के राजा बने हैं। और देखिए, आज के लिए सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय के साथ टेलीफोनिकली G20 तथा जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं या जो वैश्विक आतंकवाद जैसी समस्या हैं उनके ऊपर बातचीत की है। इस कारण से काफ़ी सुर्खियों में है। और आपको ज्ञात होगा, जो गतिविधियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियों में रहती है, गवर्नमेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उसके माध्यम से मीडिया में जाती है, या ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, डीडी न्यूज़ है, इस तरह के ऑथेंटिक सोर्स से जो खबरें आती है वो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न के रूप में आपसे पूछी जाती है। तो इन खबरों को आप बड़े ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा। और आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आपको ये पूरी की पूरी PDF अवेलेबल करवाई जाए, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा और उसके बाद आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो हम इसे टेलीग्राम पे सर्च कीजिए इलाइट स्टडी, उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर इसका लिंक शेयर कर देंगे। एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व जनवरी 2023 में किसको सौंपा गया है? यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, आप 2030 की जगह पे 2023 कर लीजिएगा। जापान, जर्मनी, अमेरिका या फिर भारत। तो ये नेतृत्व सौंपा गया है भारत को। आपको इस संगठन के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई प्रशांत डाक यानी एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है। APPU का लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के साथ डाक संबंधों का विस्तार, सुविधा देने और सुधार करना है। देखिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये प्रश्न आपसे निश्चित, बहुत बड़ी बात है। देखिए, एशियाई प्रशांत डाक संघ का कोई नेतृत्व कर रहा है, भारत इसका नेतृत्व कर रहा है और इस संगठन का जो मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड में है। 32 देश इसके साथ में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को किस मिशन को मंजूरी दी गई है? 4 ऑप्शंस आपने पढ़ ली होगी। इसका सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी में है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को ये मंजूरी दे दी गई है। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचाने की संभावना है, जिसमें लगभग 125 GW की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता भी शामिल है। 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की भी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा
जो कि गोवा में स्थित है। इसका नामकरण, नया नाम इसका रखा गया है। कैबिनेट में ही 4 जनवरी 2022 को ये अप्रूवल दी गई है। तो ये नाम क्या रखा गया होगा? 4 ऑप्शंस आप जल्दी से पढ़ लीजिए और आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा। इसका नामकरण जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर पर्रिकर जी, उनकी स्मृति में इस एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। और इस एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन किया गया था दिसंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका अमाउंट है 4,539.61 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन सी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, आपको बहुत ही गजब की जानकारी दे देते हैं। यदि आपने अभी तक ये जानकारी नहीं सुनी है तो सुनिए। वर्तमान में दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। तो आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा ये नेटवर्क है और उसको डेवलप करने की जो योजना है, इसके बाद ये कितने एक्सपेंड होगा, ये जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना देश में AIR यानी FM ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59% से बढ़ाकर 66% और आबादी के हिसाब से यदि हम बात करें तो 68% से 80% आबादी तक लाभान्वित होगा। जो विभिन्न तरह के देखिए ज्ञानवर्धक सूचनाएं होती है, मनोरंजन है, शिक्षा इत्यादि की गतिविधियां भी इन चैनलों के माध्यम से प्रसारित होती है। और 80% यदि हमारी पॉपुलेशन इसके साथ में जुड़ जाती है तो ये आने वाले समय के लिए काफ़ी बेहतरीन भविष्य की कल्पना को चरितार्थ कर सकती है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, उत्तराखंड, असम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो आपको बता दें सुन्नी बांध जल परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 4 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति के द्वारा 2,614.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय वाटर विजन @2047 है। इसका आयोजन 5 और 6 जनवरी 2023 को कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश में। साथ में आप याद रखिएगा, भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित देश के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जल है, जलवायु है या वैश्विक समस्या है, उनके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। किस लिमिटेड कंपनी के पास भारत का एकमात्र तांबा खनिक है, जिसके पास देश में तांबा ऐसा के सभी परिचालन खनन पट्टे पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आपको बता दें, यदि आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने तैयारी को शार्प कर दीजिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ ही दिनों में बम्पर भर्तियां शुरू होने वाली है। और तब आप कहेंगे कि हमें समय ही नहीं मिला या मेरिट में आप नहीं आ पाए, तो उसके लिए आपको अभी से रूपरेखा बनानी होगी। इलाइट स्टडी टीम आपको सुजेस्ट करती है, जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं elitestudyco.in, इस वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिलेगी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इन किताबों को पढ़ करके हजारों विद्यार्थियों ने अपना भविष्य संवारा है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कुछ अच्छी किताबों को आप बार बार पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इलाइट स्टडी टीम के द्वारा नवीनतम किताबों की श्रृंखला में त्रैमासिक करंट अफेयर जिसमें सम्मिलित किया गया है
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के हिंदी में करंट अफेयर्स की किताब लॉन्च कर दी गई है। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा इंग्लिश की ईयर बुक 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की डे टू डे की हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश और इसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी भी तैयार की गई है। दोनों किताबों का आप लाभ उठा सकते हैं। और इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे इंग्लिश की किताब पे 10% और हिंदी वाली किताब पे 13% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँच जाएगी। नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। यदि आपको वीडियो सही लगा होगा तो इसका लिंक अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।